आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड की गणित का ये पेपर है। 5 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से मिलेंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। एक तो इसमें हम अबसद वाला प्रश्न भी देखेंगे, रिक्त स्थान, और एक वन लाइनर है, और एक इसमें हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये पूरा मैंने बहुलक निकाल रखा है। तो बहुलक का एक आपके प्रश्न फिक्स आएगा, तो आप बहुलक अच्छी तरीके से तैयार करें। तो पहला प्रश्न है आपके अबसद वाला इसमें कि 12 और 15 का HCF कितना है। 12 और 15 का HCF यानी कि महत्तम ज्ञात करना है 12 और 15 का। तो हम क्या करेंगे, 12 और 15 के गुणनखंड करेंगे। 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। तो गुणनखंड हो गए 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5। अब हमको HCF ज्ञात करना है महत्तम। तो जो संख्या दोनों में मिल रही हो उसको एक बार लिख लेना है। तो 3 3 मिल रहे, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 3। तो HCF बराबर 3 अपना इसमें करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का है। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, उसके अधिकतम 2 मूल। द्विघात के 2 मूल होते हैं, त्रिघात के 3 मूल होते हैं। जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 घात वाले होती है तो उसके 2 मूल प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके समांतर श्रेणी का 2, 7, 12 के 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी का मान ज्ञात करेंगे पहले। तो A2 माइनस A1 यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो डी का मान 5 आ जाएगा। डी का मतलब इनके बीच का अंतर, कितने कितने का गैप है। एन का मान देखो, 10वें पद का मान ज्ञात करना, तो एन बराबर 10 लेंगे, और A10 हमें ज्ञात करना है 10वां पद। एनवा पद का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद का सूत्र होता है। ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे, पहला पद 2 है। एन की जगह पे 10 लिखेंगे, डी की जगह पे 5। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा। 9 को गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो 9 पंजे कितने होते हैं 45। 45 में जोड़ेंगे 2, तो ये कितने हो जाएंगे 47। तो 10वें पद का मान कितना आया 47। अगला सवाल आपके 7वीं प्रश्नावली का है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु कौन कौन से, 2, 3 है एक बिंदु, और दूसरा बिंदु है 4, 1। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। तो पहला हम इनको मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2। दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, दूरी सूत्र अपने पास में है ये। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q मान लेते हैं हम। इनके बीच की दूरी PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लिख लेंगे हम। x2 का मान देखो कितना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है। तो 4 में से x1 2 घटाएंगे, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और y2 का मान कितना है, 1 है। 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 माइनस 3, और ऊपर लगेगा होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होता है। देखो माइनस 2 का स्क्वायर, ये इसको 2 बार लिखेंगे, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 2 दूनी कितने हो गए 4, इसलिए प्लस के 4 आएंगे। फिर इन दोनों की जोड़ करेंगे 4 और 4 की, तो ये कितने हो जाएंगे अंडर रूट 8 आ जाएंगे। फिर इसका और मान ज्ञात करने के लिए हम अंडर ये 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 2 और 2 आएंगे। 3 बार 2 आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो अंदर एक ही 2 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 2 इसका उत्तर होगा। दूरी है इसलिए हम यहाँ पे शब्द काम में लिखेंगे, काम में लेंगे इकाई। इकाई वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दूरी मापने की इकाई है। और दूरी हमेशा प्लस में आती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर 5वां सवाल है आपके इसमें कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष हुए रोगियों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष अंतराल रोगियों की संख्या। तो ये सारणी दे रखी, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखो बहुलक ज्ञात करना सबसे आसान है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको कोई नई सारणी नहीं बनानी है, जो सारणी दे रखी है उसी से हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता होती है, ये रोगियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है, दिनों की संख्या,
ये अंतराल के नीचे वाली जो लाइन होती है इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। एफ में सबसे बड़ा नंबर देखा जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। 23 के ऊपर वर्ग कौन सा है? 35 से 45। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। फिर इसी पर आधारित हम F1, F2, F0, H, L इनके मान निकालेंगे। तो हल करते हैं हम इसमें बहुलक को। तो सबसे पहले हमें कौन सी लाइन लिखनी है? दी गई सारणी में सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग क्या है? 35 से 45 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। ये लाइन आपको बहुलक वाले सवाल में लिखना अनिवार्य है, तभी जो आप बहुलक वर्ग का पता कर पाएंगे। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया हमारा? 35 से 45 वाला, ये हमारा बहुलक वर्ग है। इससे ये जो F1 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2 होगा और इससे पहले वाला F0 होगा। L का क्या होता है इसमें? तो L ये जो वर्ग अंतराल है, वर्ग सीमा, इसमें जो पहली नंबर है वो L होता है। तो 35 अपना L का मान, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो H के बराबर होता है। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 45 में से 35 को घटा लो, 10 का अंतर आ जाएगा, तो H बराबर 10 लिखेंगे। फिर हमें 3 अक्षर और याद करने हैं, F1, F0 और F2। तो सबसे पहले हम F1 लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है वो F1 हो जाएगा, एक नंबर में सबसे ज़्यादा संख्या। फिर इससे पहले वाला, एक से पहले क्या आता है? 0, इससे पहले वाला 21, F0 हो जाएगा। F1 के बाद में F2 यानी कि 14 हमारा F2 हो जाएगा। ये सभी मान निकालने के बाद में हम जो बहुलक का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इन सभी के मान लिख लो यहाँ पे। L का मान देखो 35 है, F1 का मान 23 है और F0 का मान 21 है। फिर 2F1 का मान 23 इंटू गुणा हो जाएगा ये माइनस के 21 इंटू माइनस के 14 और H का मान कितना है इसमें? 10 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे और 2 के साथ गुणा हो रही इसको हम गुणा करेंगे और इन माइनस माइनस दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। हमेशा बहुलक वाले सवाल में या नीचे दोनों संख्या जुड़ती हैं, ये गुणा होती है, ये घटती है। ये 35 सबसे लास्ट में जुड़ेंगे, तो 35 प्लस ये 21 घटाएंगे 23 में से 2 बचेंगे और 2 को 23 से करेंगे 46, 21 और 14 को जोड़ेंगे तो 35 और माइनस में आएंगे, इंटू में 10 आएगा। अगली स्टेप में आपको क्या करना है? इस 2 को 10 से गुणा कर देना है। तो 2 इंटू 10 कितने हो गए? 20। फिर 46 में से 35 घटाए तो कितने बचे? 11। तो 20 में हम 11 का भाग दे देंगे। तो 20 में अगर हमने 11 का भाग दिया तो ये इसका आंसर आया 1.81। दशमलव में भाग देंगे, देखो 20 में भाग देंगे 11 का तो एक बार जाएगा, 11 9 बचेंगे, दशमलव में हम भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में 11 का भाग 8 बार जाता है। 88, 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, वापस एक बार भाग चला जाएगा। तो 11 का भाग 20 में कितनी बार गया? 1.81 बार, ये इसका मान हो जाएगा 1.81। अब 35 में इसको जोड़ देंगे, तो 35 में जोड़ने के बाद इसका उत्तर कितना आएगा? 35 प्लस 1.81 जोड़ेंगे तो 36.81। इसकी जोड़ भी कर रखी मैंने यहाँ पे, आपको इस प्रकार से करनी है। 35 के और पॉइंट वाली जोड़ को इस प्रकार से करनी है। 35 के कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 0 यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि ये जो 1.81 है इसमें पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो जोड़ करते समय भी ध्यान रखनी है पॉइंट के बाद में 2 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम इसमें अच्छी तरीके से जोड़ कर पाएंगे। 1 का 1 ही आएगा, 8 के 8 ही आएंगे, 5 और 1 6, 3 के 3 ही आएंगे। तो 36.81 बहुलक का अपना उत्तर होगा। तो ये हमने इस वीडियो में बहुलक निकालना सीखा। इसके अलावा दूरी सूत्र से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखी और nवें पद के मान से हमने 10वें पद का मान ज्ञात करना सीखा है। और किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो 2 ही मूल होते हैं। फिर पहला प्रश्न था इसमें 12 और 15 का HCF कितना होगा? तो 12 और 15 का HCF इसमें आया हमारा 3। तो ये पूरे हमने 5 प्रश्न इस वीडियो में शुरू किए। 10 मिनट में आपके 5 प्रश्न तैयार हो गए। आप कम से कम, मैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ये 5 प्रश्नों के, इनको तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे गणित में। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब ये जो आपके जो विज्ञान में भी प्रश्न आपके अच्छे मिले उसमें,
तो गणित में भी आपके इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे, और भी विज्ञान से भी अच्छा पेपर आपका गणित का होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।